जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैतन्य की खोज। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर परमात्मा से मिलने की जिद करता था। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो परमात्मा के साथ खाएं। एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखीं और परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उसने देखा नदी के तट पर एक बुजुर्ग बूढ़ा बैठा है और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहां बैठा उसका रास्ता देख रहा हो। वो 6 साल का मासूम बालक बुजुर्ग बूढ़े के पास जाकर बैठ गया। अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़े की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़े ने रोटी ले ली। बूढ़े के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बच्चा बूढ़े को देखे जा रहा था। जब बूढ़े ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी बूढ़े को दी। बूढ़ा अब बहुत खुश था। बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात गिरने लगी तो बच्चा इजाजत ले घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बूढ़ा उसी की ओर देख रहा था। बच्चा घर पहुंचा तो मां ने अपने बेटे को आते देख जोर से गले से लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। मां ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो खुशी का कारण पूछा। बच्चे ने बताया, मां, आज मैंने परमात्मा के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। मां, परमात्मा बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूं मां। उस तरफ बुजुर्ग भी जब अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों ने देखा बूढ़ा बहुत खुश हैं। किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा। बूढ़ा बोला, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेला भूखा बैठा था। मुझे पता था परमात्मा आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए। उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई। मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई। बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे। जाते समय मुझे गले भी लगाया। परमात्मा बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। असल में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में परमात्मा के लिए प्यार बहुत सच्चा है और परमात्मा ने दोनों के लिए दोनों में ही परमात्मा खुद को भेज दिया। जब मन परमात्मा की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक में वो ही दिखने लगता है। चैत्री पूर्णिमा का संध्या काल सुनहरे किरणों से खिल उठा था। रोज ही की भांति मैं अपने कमरे की गैलरी में खड़ी होकर सामने बने मंदिर के 3 भव्य और विशाल शिखरों को देख रही थी, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक वारित्र के प्रतीक हैं और जो मुझे मोक्ष मार्ग की राह दिखाते हैं। मैंने रोज ही की भांति आंखें बंद करके पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, फिर आंखें खोल दी, किंतु आज कोई अपूर्व दृश्य देखने में आ रहा था। आहा, सारे शरीर में झंझनी फैल गई। मन गदगद हो उठा। खुशी के 2 आंसू गालों पर लुढ़क गए। सामने ही आर्य का माताजी अपने संग सहित चली आ रही हैं। आहा, मेरा सौभाग्य, मोक्ष की साधक माताजी के साक्षात दर्शन हुए। श्रद्धा से मस्तक झुक गया। दोनों हाथ जोड़कर वहीं से शुद्धात्म नमस्कार किया। फिर आकाश की ओर देखा। आकाश से मानो रत्नों की वर्षा हो रही है। बहारें फूल बरसा रही हैं और पवन मधुर मधुर राग सुना रहा है। आज पूज्य आर्य का माताजी के शुभागमन से छिंदवाड़ा शहर पवित्र हुआ है, धन्य हुआ है। उनके चरण कमल के स्पर्श से यहाँ की भूमि भी निर्मल हो गई है। आहा, पेड़ पौधे के पत्ते भी एक दूसरे से मिलकर तालियां बजाने लगे। मन मयूर नाच उठा। पूज्य आर्य का माताजी की जैसे आकाश गूंज उठा। मैं शीघ्र ही माताजी की ओर चली, किंतु जब तक मैं उनके पास पहुंची तब तक वे ध्यान में लीन हो गई थीं। आहा, कितनी शांत और गंभीर मुद्रा थी उनकी। साक्षात वीतरागता की मूर्ति को देखकर मैं अपनी आत्म प्यास बुझाऊंगी और मोक्ष के पथ पर चलूंगी। मुझे ऐसी प्रबल भावना जागृत होने लगी। धीरे धीरे कुछ क्षणों के पश्चात वह गोधूली की बेला पर रात्रि ने अधिकार कर लिया। चंद्रमा भी प्रसन्न होकर अपनी ओर अधिक दूधिया चांदनी छिड़ककर माताजी का स्वागत करने लगा। माताजी ने मौन धारण किया। मैं भी उनके निर्मल पैरों में नतमस्तक होकर अपने घर लौट आई। रात भर वही शांत, गंभीर व वैराग्य उत्पादक छवि चलचित्र की तरह आंखों में घूमती रही। प्रातः उनके दर्शन को सभी लोग गए। माताजी का प्रवचन हुआ और प्रश्न उत्तर भी।
एक सूर्य गगन पथ पर अग्रसर हो जगत की वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा था और दूसरा सूर्य अपने ज्ञानालोक से मिथ्या अंधकार को भगाकर आत्मा में जान ज्योति जगा रहा था। मैंने भी कहा माताजी से, माताजी, आपको देखकर मेरा जीवन धन्य हुआ। मुझे संसार से विरक्तता उत्पन्न हो गई है। संसार में मेरा मन नहीं लगता है। मुझे दीक्षा दीजिए। आपकी छत्र छाया में रहकर मैं भी अपना आत्म कल्याण करना चाहती हूं। माताजी ने अत्यंत सरल मुद्रा में कहा, बहन, इस समय तुम्हारा दीक्षा लेना योग्य नहीं है। तुम भावावेश में आकर ऐसा कह रही हो। नहीं माताजी, मैं भावावेश में होकर ऐसा नहीं कह रही हूं, मैंने कहा। माताजी कहने लगीं, हे भव्य आत्मा, सुनो, केवल बाह्य दीक्षा लेने से ही आत्मा का कल्याण नहीं होता। अगर ऐसी दीक्षा लेने से ही मोक्ष होता तो ऐसी दीक्षा तो तुमने अनंतों बार ली है और स्वर्ग आदि पद प्राप्त किया है, फिर भी अभी तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है कि मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर गलत तरीके से नहीं चढ़ा जाता। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक्त्व के बिना जीव चारों गतियों में भटकता रहता है। अगर वह सीधे तरीके से प्रथम सम्यक दर्शन और ज्ञान फिर चारित्र रूपी सीढ़ी पर चढ़े तो अवश्य ही मोक्ष में पहुंच जाएगा। अतः तुम भी सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करो। जैन धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है। लेकिन माताजी, मैंने तो आज तक ऐसा सुना है कि व्रत, तप, दान, पूजा आदि प्रशस्त राग करो, वे ही मोक्ष के कारण हैं। इससे हमें आगे उत्तम कुल मिलेगा, सच्चे देव गुरु शास्त्र का निमित्त मिलेगा और फिर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा, अहो, मात्र प्रशस्त राग का उपदेश देकर और उसको मोक्ष का साधन दिखाकर वे बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रशस्त राग तो हमने अनंत बार किया है और स्वर्ग आदि पद भी प्राप्त किया है। पूर्व में भी ऐसा प्रशस्त राग किया था, जिसके कारण आज तुम्हें पांचों इंद्रियां और मन मिला, मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम जैन कुल मिला, सच्चे देव गुरु शास्त्र का निमित्त भी मिल गया। सभी कुछ तो मिल गया है। शुभ राग की भूमिका पर तो तुम पहुंच चुके ही हो और पहले भी कई बार पहुंच चुके हो। अब इसके आगे क्या करना है, सोचो। अगर अभी भी शुभ राग को ही मोक्ष मार्ग मानकर इसे अच्छा समझाकर इसी में अटक जाओगे तो मिथ्यात्व का सेवन करके संसार में ही भटकते रहोगे, क्योंकि प्रशस्त राग भी तो कषाय है ना। कषाय आत्मा का विकार है। अगर आत्मा कषाय से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर इसी राग में रस लेने लगेगा तो उसके भीतर का अपूर्व अध्यात्म तत्व छिपा ही रह जाएगा। तब फिर उसे मोक्ष कैसे मिल सकेगा? पहले हम कह चुके हैं कि सम्यक दर्शन मोक्ष का बीज है और इस बीज की प्राप्ति किसी भी प्रकार के राग से कभी नहीं। मोक्ष मार्ग और राग दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। हाँ, जो कुदेव आदि को पूजते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ भी विचार नहीं करते हैं, पाप से धर्म मानते हैं इत्यादि, ऐसे जीव को प्रशस्त राग का उपदेश देकर और सत्य मार्ग दिखाकर पाप कार्य से छुड़ाना चाहिए। अशुभ की अपेक्षा शुभ अच्छा है, लेकिन शुद्ध की अपेक्षा दोनों ही हेय हैं। आग चाहे चंदन की लकड़ी की हो या नीम की लकड़ी की, वह तो जलाने का ही काम करती है। इसी प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का राग तो त्याज्य ही है। सर्व राग रहित चैतन्य भाव है, उसमें ही शांति व सुख है। मैंने कहा, हाँ माताजी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। अतः आप ही बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। पहले तुम्हें तत्व का सत्य निर्णय करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप की यथार्थ पहचान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। माताजी ने कहा, धन्य हो माताजी, भाग्योदय से आज आपका दर्शन हुआ और सच्चा आत्महित का उपदेश प्राप्त हुआ। आपने सूखे हुए खेत को अमृत जल से सींचकर हरा भरा कर दिया है। माताजी, सम्यक्त्व के लिए आपके साथ ही रहकर वैराग्य पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगी और आपकी सेवा करके कृत कर्तव्य होंगी तथा आपके सत्समागम से मैं जरूर भेद ज्ञान की कला सीखूंगी। मैंने कहा, माताजी के आहार का समय हो गया था। बहुत उमंग और उत्साह से मैंने पड़गाह और आहार दिया। मेरे ये हाथ भी आहार देकर पवित्र हुए। हृदय सुख सागर में डुबकियां लगाने लगा। अब तो चित्त संसार के विषय भोग से हटकर मात्र चैतन्य की ओर झुक रहा था। जब माताजी का विहार हुआ तब स्वतः ही मेरे पैर घर को छोड़कर माताजी के साथ साथ चलने लगे और कुछ ही समय में मंदिर के शिखर भी दृष्टि से ओझल हो गए।
एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे से तीसरे स्थान पर चलते रहते। चलते समय ऐसा लगता जैसे मैं भी भव समुद्र से पार होने के लिए सत्समागमरूपी नौका पर बैठकर तीर रही हूं। जब भी चर्चा होती है तब अपने झय कस्वभावी आत्मा की, चैतन्य की, वीतरागता की, वस्तु स्वरूप आदि की अत्यंत ही मीठी, मधुर व रसीली चर्चा होती है। आहा, जब चैतन्य की चर्चा में ही इतना आनंद आता है तब उसकी अनुभूति होने पर और उसे प्राप्त करने पर कितना आनंद आएगा, उसकी कल्पना से भी मन भर जाता है। इस आर्य का संघ में मुझे जो सुख का आभास होता है उसे किसी कीमत पर छोड़ने को जी नहीं चाहता। जब माताजी अपने संघ के साथ में चलती हैं तब ऐसा दिखाई देता है कि कई टिमटिमाते तारों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होते हुए अपने लक्ष्य बिंदु पर चला जा रहा है। जब आत्मा की चर्चा होती है तब मुझे रोमांच हो आता है, हृदय में आनंद की तरंग चलने लगती है। वैराग्य पूर्वक माताजी के साथ रहते हुए मुझे किसी भी प्रकार की सांसारिक बात की चिंता या दुख नहीं सताता है। कौन कहाँ है, किसका क्या हो रहा है, सब लोग मेरे प्रति कैसे भाव रखते हैं आदि किसी भी बात का यहाँ तो विकल्प ही नहीं है। हाँ, कभी कभी न जाने कहाँ खो जाती हूँ वैराग्य भावना के चित्त में और माताजी की वैयावृत्ति करने में। माताजी की सेवा करना मुझे बड़ा भला लगता है और ऐसा यह महासौभाग्य से प्राप्त हुआ सुनहरा अवसर कितना सुंदर है, कितना सुखद है, कितना मधुर है, कितना मीठा है, कितना रसीला है। आहा, माताजी का संयमित जीवन देखकर मुझे भी संयम धारण करने की हलचल मचा देती और कई बार तो मैं उनके समीप ध्यान में एकाग्रता लाने का अभ्यास करती। आरंभ में कभी डांस मच्छर काटते थे तो मेरा उपयोग टूट जाता था और तब मुझे ख्याल आता कि जब मुनियों ने बड़े से बड़े उपसर्गों पर विजय प्राप्त की है तो क्या मैं इन मच्छरों के आगे हार मानूं? नहीं। और फिर ध्यान में एकाग्रता लाने का प्रयास करती। माताजी के साथ साथ चलने पर मैं भी जीव रक्षा का ख्याल रखती थी और कभी कभी शक्ति अनुसार एक आसन या उपवास भी करती। हालांकि इन सब बातों की मुझे कोई प्रतिज्ञा नहीं है, किंतु अभ्यास रूप में बहुत सी क्रियाएं माताजी के सदृश करती हूं। इतना सब होने पर भी मन में मात्र एक यही भावना प्रबल हो उठती है कि कब मुझे सम्यक दर्शन हो और कब संसार बंधन से छूटूं। माताजी भी जानती हैं मेरे हृदय की भावना और इसलिए निरंतर स्वच्छ और निर्मल अमृत जल की बूंदों को उछालती रहती हैं और कभी कभी तो चैतन्य रस का फब्बारा भी छोड़ देती हैं, जिसमें मैं अच्छी तरह स्नान करके अपनी आत्मा को स्वच्छ करती रहती हूँ। कैसी कैसी बूंदें उछलती हैं, देखिए। आत्मा ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान आनंद ही उसका स्वभाव है। आत्मा में अभेद हो वही सच्चा ज्ञान है। राग और ज्ञान भिन्न भिन्न हैं। स्व और पर को भिन्न जानकर स्व का आश्रय करना वह भेद विज्ञान का सार है। भेद विज्ञान से ही मुक्ति होती है। सच्चे देव गुरु शास्त्र आत्मा के स्वाश्रय से ही मुक्ति होना कहते हैं। पर का ग्रहण त्याग किसी के नहीं है। सत्य स्वरूप को समझना ही वीतरागता का कारण है। और मैं भी माताजी से प्रश्न करती रहती हूँ। कैसे प्रश्न? माताजी, सम्यक्त्व होने पर ज्ञानी को कैसा आनंद आता है? तब वे कहती, आहा, उस आनंद का तो क्या कहना। ऐसा अपूर्व और अतीन्द्रिय आनंद आता है कि न तो उसे वचनों से प्रकट कर सकते हैं और न शब्दों से अंकित कर सकते हैं। उस आनंद को तो वही जान सकता है जिसने उसका अनुभव किया। ऐसे धर्मात्मा का चित्त अन्यत्र कहीं भी नहीं लगता है। बार बार आत्मा की ही ओर झुकता हूं। माताजी, सत्य धर्म के श्रवण के पश्चात भी मुझे अभी तक सम्यक्त्व क्यों नहीं होता? बहन, सत्य धर्म के मात्र श्रवण से ही सम्यक्त्व नहीं होता। श्रवण आदि के पश्चात आगे बढ़ने के लिए ग्रहण, धारणा और निर्णय करके आत्मा के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए और स्वानुभव प्रकट करके मोक्ष का दरवाजा खोल देना चाहिए। जीव का मात्र यही महान कर्तव्य है। इस प्रकार माताजी के साथ प्रसन्न चित्त से स्वानुभव की चर्चा करना मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। अब मेरा जीवन निरंतर तत्व की चर्चा में मग्न हो शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा है। माताजी की ध्यानस्थ शांत मुद्रा और सामायिक की अवस्था से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती रहती है। चैतन्य तत्व की कोई अद्भुत महिमा दिखती है। इस प्रकार आर्य का माताजी के साथ चलते चलते मैंने अनेक तीर्थों की यात्रा भी की। माताजी तीर्थ स्थलों में बार बार मुझे आत्महित की विशेष प्रेरणा देती हुई मेरा उल्लास बढ़ाती थीं
और स्वानुभूति का मार्ग दिखाती थीं। माताजी के साथ साथ रहने पर मेरे ज्ञान में भी बहुत कुछ निर्मलता होने लगी। माताजी की वैराग्य उत्पन्न करने वाली शांत मुद्रा को देखकर ही मुझे वैराग्य हुआ था और उन्हीं के सत्समागम से तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ प्रबल हो उठा। इसके पश्चात एक विशेष घटना घटी। एक दिन मुझे शुद्धात्मा का ध्यान करते करते रोमांच हो आया। आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद की झंकार बज उठी। अंतस्थल में सुख का सागर लहरा गया। कोई ऐसी अपूर्व अनुभूति हुई कि जिसकी शांति का वेदन वाणी में नहीं आ सकता। आत्मा का जीवन ही पलट गया। आहा, मोक्ष साधिका माताजी के प्रताप से मेरा भी मोक्ष का द्वार खुल गया। मेरी आत्मा धन्य हो गई। बस तभी से मैं आर्य का माताजी के साथ में ही रहती हूं और आर्य का बनने की भावना भा रही हूं। धन्य माताजी, पूर्ण रसगुल्ला तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसके एक अंश का स्वाद चख ही लिया। आहा, मोक्ष का द्वार खुल गया। अब तो शीघ्र ही उसमें प्रवेश कर मैं अनंत सुख को प्राप्त करूंगी।